हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शारदीय नवरात्रि के बारे में जानेंगे। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होंगे और 5 अक्टूबर को समाप्त होंगे। शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत है वो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। यह पर्व देवी शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। शास्त्रों में इन नवरात्रों का विशेष महत्व माना जाता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 नवरात्रि जो सभी लोग मनाते हैं। एक अश्विन माह में आते हैं और एक चैत्र में आते हैं। तो दोस्तों, जो अश्विन माह में नवरात्रि आते हैं उन्हें शारदीय नवरात्रि कहते हैं और इन नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से, पूजा करने से, व्रत करने से जीवन में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। और अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नवरात्रों का समापन दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में होता है। आज हम जानेंगे साल 2022 के शारदीय नवरात्रि की सही तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दौरान यानी कि शारदीय नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आदिशक्ति भवानी माँ दुर्गा का पर्व शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होंगे और 5 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्त होंगे। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं। 9 दिन तक माँ के जो भक्त हैं वो व्रत रखकर भक्ति भाव से माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करते हैं। कोई अखंड ज्योत जलाता है तो कोई पूरे 9 व्रत रखता है, यानी कि सबका अपना अलग अलग तरीका है माँ को मनाने का। नवरात्रि के दौरान माँ की स्थापना करके जगराते, भजन कीर्तन, देवी की भक्ति में लीन होकर गरबे भी किए जाते हैं। सनातन धर्म में गृहस्थ लोगों के लिए साल की 4 नवरात्रि में जो चैत्रीय और शारदीय नवरात्रि होते हैं, इनका विशेष महत्व होता है। इस बार नवरात्रि पर बेहद खास योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर खास योग कौन से हैं। दोस्तों, शक्ति की उपासना का त्यौहार शारदीय नवरात्रि पर इस बार बेहद दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल और ब्रह्म योग से हो रही है। सितंबर को यानी कि 26 सितंबर को सुबह 8:06 पर ब्रह्म योग बन रहा है, जो कि 27 सितंबर को 6:44 पर समाप्त होगा। वहीं शुक्ल योग की शुरुआत 25 सितंबर 9:06 से होगी और अगले दिन 26 सितंबर को 8:06 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 26 सितंबर सोमवार से शुरू होकर के 5 अक्टूबर तक रहेंगे और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर प्रातःकाल 3:23 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर के प्रातःकाल 3:08 पर। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 26 सितंबर प्रातःकाल 6:11 से प्रातःकाल 7:51 तक और कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 26 सितंबर सुबह 11:48 से दोपहर के
12:36 तक। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ जरूर होती है। कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के भक्त माँ के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पहले दिन कलश स्थापना करके माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश या घट स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में 7 धान्य बोलें और अब उसमें जल भरें। कलश में जल भर के रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधें, उसे मिट्टी के पात्र पर रख दें। अब कलश के ऊपर अशोक या फिर आम के पत्ते, आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो रखें। अशोक के पत्ते तो अशोक के पत्ते रखें, नहीं तो आम के पत्ते भी रख सकते हैं। कलश में एक सिक्का और दूब डाल दें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। इस तरह से दोस्तों घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं और देवी माँ का आवाहन करें। विधि पूर्वक शैलपुत्री की पूजा करें। यानी कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पहला नवरात्रा 26 सितंबर को है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरा नवरात्रा 27 सितंबर को है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। और तीसरा नवरात्रा 28 सितंबर को है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। चौथा नवरात्रा 29 सितंबर को है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवा नवरात्रा 30 सितंबर को है। इस दिन पंचमी तिथि है, यानी कि माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठा नवरात्रा 1 अक्टूबर को है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सातवां नवरात्रा 2 अक्टूबर को है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है, यानी कि दुर्गा अष्टमी 3 अक्टूबर को है। और नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दुर्गा महानवमी पूजा 4 अक्टूबर मंगलवार को है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अश्विन माह के यानी कि शारदीय नवरात्रि में कौन सी चीज़ें घर में लानी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है। देवी माँ की आराधना पूजा की जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान हर कोई दुर्गा माँ को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उपाय भी करते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें यदि आप नवरात्रि से पहले ही या नवरात्रि के दौरान घर पर लाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और मैं भी ये वीडियो एडवांस में बना रही हूँ ताकि आप भी नवरात्रि की तैयारी कर सकें। आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान घर में लाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में घर में केले का पौधा ला कर लगाना और फिर इसकी नित्य पूजा करना लाभकारी होता है। तो आप केले का पौधा भी लगा सकते हैं। नवरात्रि में कमल का पुष्प, कमल पर विराजमान माँ की प्रतिमा या मोर पंख लाना बेहद शुभ होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि माँ शक्ति के इस पावन पर्व के दौरान हर श्रृंगार का पौधा घर लाएं। ऐसा करने से यानी कि हर श्रृंगार का पौधा घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार शंख पुष्पी की जड़, नारियल, देवी की प्रतिमा, लाल रंग के त्रिकोणीय पर पताका यानी कि लाल रंग का जो तिकोना झंडा होता है वो, लाल रंग का त्रिकोणीय पताका, ये सभी चीज़ें घर में लाने से सुख सौभाग्य में कई गुना अधिक वृद्धि होती है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों,
आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आज हमने जाना कि शारदीय नवरात्रि कब हैं, शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें और शारदीय नवरात्रि कब से कब तक हैं, किस दिन कौन सी नवरात्रि में कौन सी देवी की पूजा होगी और इन नवरात्रों के दौरान कौन सी चीज़ें घर में लाना शुभ होता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव। शारदीय नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।